वे आएं और गीता महोत्सव के बहाने हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बनते हुए अपनी शुभकामनाएं भी, बधाई भी आप सबको प्रेषित करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहां 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर, उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर यह जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटिशः बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के 3 अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए। भगवान कृष्ण के माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है,
जो आचार संहिता है इसका पालन करें। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक जिस पात्रता में आता है प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया तो ये सुखद संयोग है भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने, और जो हमारे हर कथा, भागवत, आयोजन जब हम 4 बातें बोलते हैं यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर
मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सांस्कृतिक उद्घोष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। माननीय कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह से हमारा निवेदन है कि वे इस समारोह में आप सबका आभार करें। माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान जगदीश जेवड़ा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए माननीय श्री हितानंद जी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी का भी जिला प्रशासन की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सम्मानीय विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, माननीय सूर्यवंशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे आचार्य पधारे हुए आचार्य श्री विष्णु राजौरिया जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभारी हूँ। जगदीश यादव जी, श्रीमान मोहन यादव जी, सुमित पचौरी जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीएस सर ने इस पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया, इसके लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, सम्मानीय मैम सोनाली मैम, इलैया सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारी हुई सभी लाडली बहनाओं को, जो विदिशा से भी जो लाडली बहनाएं आई हैं, जो सीहोर से और जो रायसेन से आई हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी और सभी का जिनका जिनका सहयोग रहा, सभी को हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। दिव्य सचिनों, गीता महोत्सव का ये विशेष गरिमामय समारोह आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर, विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन की साझा पहल पर आप सब हजारों की तादाद में उपस्थित लोगों की साक्षी में संपन्न हुआ। इसका सीधा प्रसारण एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल से और मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से किया गया, जिसका आप सब ने, हम उम्मीद करते हैं कि अवलोकन किया होगा। आज यह अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो इस समारोह में बतौर अतिथि हमारे बीच पधारे, साधो बैंड के कलाकार दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, उनसे निवेदन है वे मंच पर हैं। एक सामूहिक चित्र। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भोपाल में गीता महोत्सव का ये आयोजन, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार पल पल के अपडेट्स के साथ साझा करते रहे हैं। बता दें, एक साथ 7,000 आचार्य जिन्होंने कर्मयोग का पाठ किया और एक रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही आपको बता दें, लाडली बहनों को राशि भी यहीं से सीएम ने जारी की है। फिलहाल ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उन्होंने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारी जो संस्कृति है चारों ओर फैली हुई है, देश हो या विदेश हो। और उन्होंने गीता महोत्सव के बारे में भी जानकारी दी और वहीं साथ ही उन्होंने लाडली बहनों को भी जो राशि जारी की उसके बारे में भी उन्होंने अपने शब्द कहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम गणमान्य मौजूद रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो मौजूद है ही, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और यहाँ एक साथ 7,000 आचार्यों ने गीता पाठ किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गीता जयंती के अवसर पर। साथ ही ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे, जगदीश देवड़ा और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी वहां मौजूद थे। वहीं आपको बता दें भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप भी मंच पर थे। विधायक रामेश्वर शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित कई आचार्य साधु संत मौजूद रहे। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वहां पर लोग पहुंचे थे वो भी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई हैं और ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 7,000 आचार्य जिन्होंने एक साथ गीता पाठ किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, लाडली बहनों को भी यहां से राशि जारी की गई। मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ हमारे आदर्शों पर हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ करके जनहितैषी योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, जन भावनाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं। खास करके भगवान ने हमारे मध्य प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण की, वो आचार्य सानिध्य आश्रम में आए। इसके बाद ही उनका अपना ये जो 64 कला और 14 विद्या वाला निष्णात होने वाला मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वो भगवान के इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए हमने गीता जयंती मनाने का निर्णय किया था। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और सभी लोगों को बधाई। तो ये तस्वीरें आपको हम मंच की दिखा रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब मंच पर मौजूद थे और तमाम अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।